नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आज आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR ड्रीमर में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम, बैंक, रेलवे, SSC आदि सभी एग्ज़ामों की या स्टेट एग्ज़ामों की बात करें, उसमें इसका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने दिख ही जाता है। तो आज इस टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यदि इसकी स्थापना की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें कि किसने की थी, तो उनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनका हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं ईओ ह्यूम। ईओ ह्यूम थे जो स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये ब्रिटिश अधिकारी थे। इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। बम्बई का नाम अब वर्तमान में क्या हो गया, मुंबई हो गया, जिसे हम मुंबई कहते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय यदि हम वायसराय की बात करें तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1850 ईस्वी में स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और यदि इसकी हम नामांकन की बात करें तो इसका नामांकन दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकन किया। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना होकर इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो इसका नामांकन बाद में किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। यह सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें और यहाँ अपने नोट्स बुक में उतारते ही जाएं। चलिए हम और इसके अधिवेशनों की बात करें कि इसके अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, तो इस वीडियो में केवल हम मुख्य अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ प्रमुख बयान की बात करें हम, यानी कि कौन कौन व्यक्ति हुए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अपने बयान दिए कि यह किस प्रकार की संस्था थी। तो हम बात करते हैं जो फिरोज शाह मेहता जी हैं। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ये कहते थे कि जो कांग्रेस के व्यक्ति हैं उसमें कुछ ही व्यक्तियों की ही आवाज़ है, मतलब वो व्यक्ति हैं उन कुछ ही व्यक्तियों की मानी जाती थी, उसमें जनता को इससे कोई लाभ नहीं था। तो इन्होंने इसके बारे में बयान दिया। दूसरी बात करें हम डफरिन, जो उस समय भारत का वायसराय था, इन्होंने क्या कहा था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये बोल रहे थे कि कांग्रेस है जो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों, जिसमें छोटे से रूप में या 1 या 2 अल्पसंख्यक थे, इन्होंने कहा था कांग्रेस में। यदि हम तीसरी बात करें तो ये है अपने अरविंद घोष। अरविंद घोष ने क्या कहा था, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था थी। क्योंकि जब इन्होंने देखा था कि कांग्रेस को कुछ प्रस्ताव पास कराना होता था तो इसके प्रस्ताव दे देते थे, चाहे वह व्यक्ति हो उसे पास करें या ना करें, लेकिन इनको प्रस्ताव दे देते, इसलिए इन्होंने कहा था कांग्रेस क्या है, भीख मांगने वाली संस्था है। और महात्मा गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त कर दें। जब स्वतंत्र हो गया था भारत, तब गांधी जी का विचार था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या समाप्त कर देना चाहिए। ये कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट बयान थे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इन्हें आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बात करते हैं हम इसके प्रमुख अधिवेशन की, कि इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन हैं जी कहाँ कहाँ हुए हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि यदि हम अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है जो कब हुआ था, 1850 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, बम्बई में। स्थान की बात करें तो स्थान है अपना बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे अपने व्योमेश चंद्र बनर्जी जी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और यदि इसकी विशेषता की बात करें हम कि इसमें क्या थी, तो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें सर्वप्रथम कितने 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था। दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं हम, तो दूसरा अधिवेशन है 1886 में। इसमें हम मोस्ट अधिवेशन की बात करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो यह हुआ था 1886 ईस्वी में। कहाँ पर, कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी।
तीसरे अधिवेशन की बात करें तो यह हुआ था 1887 में, क्योंकि कांग्रेस के प्रतिवर्ष अधिवेशन होते थे। तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तब्यत जी ने की थी। इसकी विशेषता की बात यह है कि यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यदि हम आपकी चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर की आता है 1888 ईस्वी में हुआ था। स्थान की बात करें तो यह इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के, जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले या जॉर्ज मूले भी कह सकते हैं हम। इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता है इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। यह कौन थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे? यह हमने 4 अधिवेशन किए हैं। पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कांग्रेस का अधिवेशन 1886 ईस्वी में यह कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सैनी ने। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, इसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि यह कभी ना कभी पूछ ही लिया जाता है। क्योंकि इसमें प्रमुख बात थी, इसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सर्वप्रथम वंदे मातरम कब गाया गया था? जब गाया गया था उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएगा 1896 में गाया गया था, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष की बात करें तो रहीमतुल्लाह सैनी जी इसके अध्यक्ष थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी का अधिवेशन, जो कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले में। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? बंग आंदोलन चला था, इसका समर्थन किया था, बंगाल में चलाया गया था। यदि हम बात करें तो 1906 का अधिवेशन, जो कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का क्या प्रयोग किया गया था? अगले अधिवेशन की बात करते हैं तो यह 1907। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करें। 1907 में हुआ था, सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने की थी। और इसमें कांग्रेस 2 दलों, गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था कांग्रेस का। यदि हम अगले अधिवेशन की बात करें तो यह हुआ था 1911 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धन ने की थी। इसमें पहली बार जनगण मन पहली बार गाया गया था। कब गाया गया था? तो 1911 के अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण धन ने की थी। यदि आप लोग इसकी PDF चाहना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगला है हमारा 1916 का अधिवेशन भी है, परीक्षा इम्पोर्टेंट है। इसमें केवल हम इम्पोर्टेंट अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अगला आता है 1916 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। और इसमें जो 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में टूट गई थी, फिर से 1916 ईस्वी में दोनों समझौता हो गया और दोनों एक दल हो गए। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें अगले अधिवेशन की, 1917 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने की थी और यह प्रथम महिला थी। यदि क्वेश्चन इस प्रकार का आता था, चलिए हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगला है 1920, जहाँ पर नागपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता करी थी वीर राघवाचार्य जी ने अध्यक्षता करी थी। इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन है और इसी में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन पास किया गया था। यह विशेष अधिवेशन हुआ था। यदि अधिवेशन 1924 की बात करें तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और कहाँ पर? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। यह इसकी विशेषता की बात करें तो यह हमने बता ही दिया है कि गांधी जी ने सिर्फ एक बार अध्यक्षता की, वो कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में की थी। यदि हम अधिवेशन 1925 की बात करें तो यह कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की थी, जी प्रथम भारतीय महिला थी। आप इसमें कन्फ्यूज मत होना। यदि प्रथम महिला की बात आए तो आती हैं वो एनी बेसेंट। यदि प्रथम भारतीय महिला की बात आए तो वो आती सरोजिनी नायडू, जिसने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है कि 1929 का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? लाहौर में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे इसके अध्यक्ष। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। यदि हम बात करें 1931 की, तो 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इसी में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया था। यदि हम बात करें 1937 की अधिवेशन की, तो फैज फॉर उत्तर प्रदेश में हुआ था।
जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और पहली बार यह अधिवेशन कहाँ पर, गांव में हुआ था, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। आप इस पर इम्पोर्टेंट डालकर याद कर सकते हैं। यदि हम अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1947 का अधिवेशन कहाँ पर, मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जी.वी. कृपलानी ने की थी। और स्वतंत्रता के समय यह हुआ था अधिवेशन, इस अधिवेशन स्वतंत्रता के समय हुआ था। यदि मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगली वीडियो डले उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।